हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप सब। आज का जो वीडियो रहेगा गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो अब तक का सबसे ज़्यादा लर्निंग वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये जो 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा इसको एंड तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से सिंपल तरीके से आप लोग अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है वो बोलिंगर बैंड को यूज़ करता है, कोई मूविंग एवरेज यूज़ करता है, सब अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। तो मैं किस तरीके से फॉलो करता हूँ और मैं कैसे चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं क्या वो सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको मैं इंटरडे के चार्ट्स पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। तो चलो अभी शुरू करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं गाइस। तो चलो अभी शुरू करते हैं। अभी एक चीज़, बहुत सिंपल सी चीज़ नोटिस करना। देखो प्राइस एक्शन होता क्या है, सबसे पहले ना हम इसको समझेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, रेसिस्टेंस जोन कौन सा है और डिमांड जोन कौन सा है। मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ तरीके बताऊंगा, आपको उसको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। भाई मान लो ये हो गया सप्लाई जोन हमारा। स्टेप बाय स्टेप समझना आपको कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। ये सप्लाई जोन, उसके बाद हम लोग ये हो गया डिमांड जोन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। आपको ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है जो आपको अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं। सपोज करो आपको अपसाइड का ट्रेड बनाना है, आपको ऐसे चार्ट्स को ढूंढना है जहाँ पे अपसाइड बना हो, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ हो। जब आप ऐसे चार्ट्स को सिलेक्ट करोगे वहाँ पे आपको दिखेगा कि सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंस जोन है और कहाँ पे डिमांड जोन है। आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या, कैसे इसको ट्रीट करना है। मैंने इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और भी सिखाई थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको ट्रेंड कैसे पता लगेगा, आपको ये समझना है। उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ होती है। सपोज करो प्राइस जो है ना कभी भी स्ट्रेट अवे नहीं बढ़ता है। प्राइस कैसे बढ़ता है, ऊपर गया, डाउन आया, अगेन ऊपर, अगेन डाउन, अगेन ऊपर, अगेन डाउन, अगेन ऊपर, अगेन डाउन। इस तरीके से प्राइस जो है बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये क्या है, ये हो गया आपका अप ट्रेंड। इस तरीके का जब भी आपको कोई पैटर्न देखने को मिलेगा आपको समझ जाना है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, सपोज करो ये पहला स्विंग बना। स्टेप बाय स्टेप समझो। प्राइस ऊपर गया था, प्राइस डाउन आया, यहाँ पे हमें मिल गया ब्रेकआउट, मूव आ गया, रीटेस्टिंग हो गई। हमारी जो पहली एंट्री बनेगी वो कहाँ बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, इधर। ठीक है, प्राइस मूव आ गया, प्राइस ने रीटेस्टिंग हुई, यहाँ से रिवर्सल आने लगा, दूसरी एंट्री यहाँ, तीसरी एंट्री यहाँ। अब हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें जब भी ट्रेड बनानी है वो हमें कब बनानी है, जब प्राइस जो है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग या फिर लोअर लेवल के पास में दोबारा से आने लगेगा इस तरीके से। तो ये एंट्री है हमारा। ये इससे प्रीवियस स्विंग जो होता है वो होता है स्टॉप लॉस। भाई प्राइस पहले ऊपर गया था, डाउन आया, अगेन ऊपर, फिर डाउन, तो यहाँ एंट्री बन गई। हमें यहाँ समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो गया है। और उससे जो एक पहले वाला स्विंग होगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका अपोजिट कर दो। सपोज करो प्राइस डाउन आया, प्राइस ने पुल बैक लिया, प्राइस ने ये डाउन करा। ठीक है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बन गया। ये होता है लोअर लॉस जिसको हम बोलते हैं। एंट्री का बन गई। या तो कई लोग क्या करते हैं, स्विंग ब्रेक होने पे भी इधर भी एंट्री बना लेते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप ऐसा मत करो, आप थोड़ा और सेफ तरीके से चलो कि जिससे कि आपकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है बढ़ जाएंगी और उसमें आपको बेनिफिट रहेगा ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, प्राइस नीचे जा रहा है, जाने दो, कोई इश्यू नहीं है। जब प्राइस दोबारा से इसी जोन पे आएगा इस तरीके से, जब यहाँ से गिरने लगेगा, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री बनानी है। ये एंट्री बना ली स्टॉप लॉस का होगा इससे ऊपर वाले स्विंग का। प्राइस डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करेगा। आपको धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाना है ऐसे स्विंग्स पे कि पहले ऊपर स्टॉप लॉस था, फिर डाउन हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर डाउन हो गया। सेम अप ट्रेंड में जैसे मैंने आपको समझाया, पहले ये स्टॉप लॉस था, फिर ये स्टॉप लॉस होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस तरीके से बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। सप्लाई डिमांड जोन ढूंढो, जब उसका ब्रेकआउट आ जाए, रीटेस्टिंग होने लगे, वहाँ पे ट्रेड बनाओ। उससे नीचे वाले जो स्विंग होगा उसका रहेगा स्टॉप लॉस। तो ये तो अप ट्रेंड था। जैसे कि अब ये क्या था, ये था हमारा डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हमने समझ लिया।
अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का जो एक एग्जांपल्स हैं। अब एक चीज़ और समझो, हमेशा ध्यान रखना। अब मैंने ये बात करा कि हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है, यहाँ एंट्री बनानी है, यहाँ बनानी है। इसी जोन में हम ऐसी कौन कौन सी कैंडल स्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमें इस तरीके की एंट्री दिखने को मिलेगी। एक सिंपल कैंडल स्टिक्स सबसे पहले, वो कौन सी गाइस? वो है हैमर। ये सिंपल, मैं आपको एकदम बिल्कुल डिटेल्ड में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको कौन कौन सी कैंडल स्टिक्स को फॉलो करना है, और जब भी प्राइस रिटेस्ट करने आएगा आपको वहाँ पे कौन कौन सी कैंडल्स ढूंढनी है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कौन सी हो गई? एक हैमर हो गई। इसको जब भी आपको गाइस सपोर्ट जोन के पास में ये मिले, आपको इसको प्लान करना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, जब भी सपोज करो ये एक बड़ी कैंडल मिली, इसके बाद में एक स्मॉल कैंडल इस तरीके से, और ये इसका हाई और लो। ये कौन सा सेटअप है? जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है जाके देख लेना, इनसाइड बार के ऊपर रिवर्सल सेटअप के नाम से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जब भी इस तरीके का सेटअप आपको देखने को मिले रीटेस्टिंग जोन पे, जिसको क्या हम बोलते हैं? इनसाइड बार पैटर्न, इनसाइड बार, ठीक है, ये हो गया। तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है? प्राइस सपोज करो एक रेंज में है, ऐसे रीटेस्टिंग जोन के पास, जब भी रेंज का ब्रेकआउट आएगा एंट्री, रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा आप स्टॉप लॉस को इधर लेवल पे शिफ्ट कर दोगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इसको प्लान कर सकते हो। सिंपल चीज़ें हैं, डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढो, प्राइस ये देखो किस तरीके से चेंज करने जा रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरीके से देखोगे। वहाँ पे हैमर फॉर्मेशन हो गया, इवनिंग स्टार कैंडल हो गया, या इनसाइड बार हो गया, ये सारी चीज़ों को ट्रैक करना स्टार्ट करो। जैसे ही मिले एंट्री बनाओ, उसके ऊपर वाले स्विंग का स्टॉप लॉस रखो। सिंपल तरीके से आप लोग अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। चलो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहीं कुछ ऐसा एग्जांपल, कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को देखने को मिलता है तो एक और उसको देखते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इधर देखो, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। सपोज करो ये मैंने एक चार्ट खोला है भारत डायनेमिक्स का, ठीक है। अब मैं आपको ना इसमें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि प्राइस कैसे शिफ्ट होता है। कि काफ़ी लोगों को ना ये डाउट होगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे लेवल से दिखाता हूँ। सपोज करो, अब एक चीज़ नोटिस करो, प्राइस को कैसे पहचाने, कैसे क्या हो रहा है। ये आपको दिख रहा है, ये एक स्विंग हाई था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बना स्विंग लो, प्राइस ने कैसे मूवमेंट करा, उसके ये मेजर स्विंग मैंने मार्क करे पहले। उसके बाद देखो अगर आप, एक ये स्विंग भी बना हुआ है, उसके बाद कौन सा स्विंग बना, सपोज करो ये नोटिस करो। अब आप प्राइस यहाँ से डाउन अप डाउन, ये अप, क्या मेरे को बताओ स्विंग ब्रेक हुए क्या? पहले ये बना था, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, लोअर लोज बनना स्टार्ट हो चुका है। इधर से कहाँ से हुआ है? यहाँ से। मैंने आपको क्या बोला था, इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको, मे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो जाए। सिंपल सा चीज़ देखो, प्राइस डाउन आया, अप गया, ये डाउन आया, यहाँ से लो ब्रेक हो गया। मैंने आपको क्या बोला, जब प्राइस रिटेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम प्लान करेंगे। प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे एक रेंज बनाया, यहाँ से प्राइस गया ऊपर, प्राइस फिर नीचे आने लगा। जैसे ही ये लो ब्रेक करा, यहाँ पे बन गई एंट्री SL। प्राइस ने देखो कितना अच्छा खासा मूवमेंट दिया, इस तरीके से ये बना प्राइस एक्शन आपके सामने है। मैंने आपको क्या बताया है स्टेप बाय स्टेप, जब प्राइस मूव करने लगे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है। पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर यहाँ आया होगा, उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, इधर। ये स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया। ये तो था एक डाउन ट्रेंड के लिए जो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हुआ। अब आगे देखो, अब क्या हुआ, यहाँ से हुआ ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे क्या बनी, नीचे ट्रेंड रिवर्सल के लिए मैंने आपको एक चीज़ और हमेशा आगे सिखाया है कि हैमर क्या बना है, ये देखो आपके सामने है, ये हैमर फॉर्मेशन हुआ था गाइस। ये रही कैंडल, अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी। हैमर क्या करता है, ट्रेंड रिवर्सल करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो प्राइस ने यहाँ से ये स्विंग ब्रेक कर दिया, ये जो लोअर लोज बन रहा था, ये
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें एक्टिव हो जाना है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब देखो प्राइस डाउन आया, प्राइस ने मूवमेंट जैसे ये लेवल ब्रेक करा, एंट्री, ये स्विंग लो, ये एसएल मूव देखो कितना ज़बरदस्त करके गाइस मूव आया। अब उसके बाद दोबारा देखो, सिंपल सी चीज़, ये देखो, ये स्विंग बना हुआ था, ये एक रेंज, मैंने आपको क्या बताया, डिमांड जोन फाइंड आउट करो, सप्लाई जोन फाइंड आउट करो, ये आपको दिख गया, ब्रेकआउट, प्राइस ने डाउन आया, यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बनी, वापसी रिवर्सल आने लगा, ये हाई ब्रेक हो गया, एंट्री, एसएल, देखो मूव कितना प्यारा मूव आया, देख रहे हो। उसके बाद देखो अब कैसे दोबारा से रिवर्सल कैसे होता है, ये डाउन आया, मूवमेंट डाउन, इस तरीके से प्राइस बढ़ता गया। अब ये स्विंग बन चुका था एक, प्राइस ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे अप ट्रेंड का, रिटेस्ट डाउन। अब देखो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, फिर से लोअर लो बनने लगा, ये देखो। आप कोई सा भी चार्ट खोल लो गाइस, कोई सा भी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेजर स्विंग्स को फाइंड आउट करो। जब भी स्विंग ब्रेक हो रहा है उसके बाद जब वो रिटेस्ट कर रहा है वहाँ पे एंट्री बनेगा, उसके नीचे वाले लो पे ऐसे लगेगा, सिंपल। ये स्ट्रेटेजी को एक बार फॉलो करके देखना, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा ये स्ट्रेटेजी, क्या ये स्ट्रेटेजी सच में काम करता है नहीं करता। आपके सामने मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया है, आप कोई सा भी चार्ट उठाओ उसमें चेक करो कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है एक्चुअल में। उसके बाद मेरे को बताना कि आप ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रेटेजीज की प्रोबेबिलिटी क्या है गाइस। तो अगर अच्छा लगा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।